हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा क्लासोपीडिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के साइकोलॉजी के टर्म 2 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। और ये सैम्पल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए अवेलेबल है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं 35 और टाइम अलोड है 2 आवर्स। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चंस हैं और इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, बी, सी और डी। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 3, जो कि 2 मार्क्स ईच है। इसकी वर्ड लिमिट है 40 वर्ड्स। सेक्शन बी में भी अगेन 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 to 6। इसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है और इसकी वर्ड लिमिट है 80 वर्ड्स। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 7 to 10। एक क्वेश्चन इसमें 4 मार्क्स कैरी करता है और इसकी वर्ड लिमिट है 120 वर्ड्स। नेक्स्ट है सेक्शन डी। इसमें एक केस स्टडी क्वेश्चन है जिसके 2 सब पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करता है और इसकी वर्ड लिमिट है 40 वर्ड्स। सेक्शन ए, दिस सेक्शन हैज़ 3 क्वेश्चंस। इस सेक्शन में आपके 3 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर लिखे हैं और यहाँ पे आपके मार्क्स लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। काल्पनिक निगमनात्मक तर्क को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ कॉग्निटिव लर्निंग। संज्ञानात्मक सीखना क्या है। इसकी चॉइस में आपको क्वेश्चन गिवन है व्हाट इज़ मोटिवेशन, प्रेरणा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान क्या है। सेक्शन बी, दिस सेक्शन हैज़ 3 क्वेश्चंस। इस सेक्शन में भी आपके 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मानसी इज डूइंग अ रिसर्च वर्क ऑन ओल्ड एज पीपल। शी फाइंड्स दैट देयर आर मैनी challenges at this stage, but most common is dependency. Why dependency mostly affects old age people? मानसी वृद्ध लोगों पर शोध कार्य कर रही है। उसने पाया कि इस स्तर पर कई चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे आम है निर्भरता। निर्भरता ज़्यादातर वृद्ध लोगों को क्यों प्रभावित करती है। Question number 5. During a parent-teacher meeting with a psychologist, she or he explains about attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) to parents in order to diagnose the symptoms and provide timely proper treatment to the affected children. Discuss about ADHD. तो एक मनोवैज्ञानिक के साथ अभिभावक शिक्षक बैठक के दौरान वो उनको अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD के बारे में बताते हैं, उसके सिम्टम्स बताते हैं और कैसे उनको प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट दी जाए उसके बारे में बताते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, ADHD के बारे में चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, सम इंडिविजुअल्स अंडरगो एक्सपीरियंसेस दैट आर ट्रॉमेटिक, एक्सप्लेन। कुछ व्यक्ति ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं जो कि दर्दनाक होते हैं, समझाइए। इसकी चॉइस में आपको गिवन है एक्सप्लेन हाउ इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी एंटर्स इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। बताएं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे प्रवेश करती है। सेक्शन सी, दिस सेक्शन हैज़ 4 क्वेश्चंस। इस सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द कॉग्निटिव डेवलपमेंटल चेंजेस इन एडोलेसेंस। किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकासात्मक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। इसकी चॉइस में आपको गिवन है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द आइडेंटिटी फॉर्मेशन इन एडोलेसेंस। किशोर अवस्था में पहचान निर्माण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज मीन्ड बाय लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन, हाउ डू दे टेक प्लेस। प्रकाश और अंधेरे अनुकूलन से क्या तात्पर्य है, वे कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है लर्निंग इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, व्हाट इज लर्निंग, इलैबोरेट अबाउट डिफरेंट फीचर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन हर्मन एबिंग्योज कर्व ऑफ फॉरगेटिंग एंड ऑल्सो इंटरफियरेंस थियोरी ऑन फॉरगेटिंग। हर्मन एबिंग्यो के भूलने के वक्र और भूलने पर हस्तक्षेप सिद्धांत की व्याख्या करें। सेक्शन डी, दिस सेक्शन हैज़ 2 क्वेश्चंस। इस सेक्शन में आपके 2 क्वेश्चंस हैं जो कि इस केस स्टडी पर बेस्ड होंगे। अ साइंटिस्ट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट he exposed a child to white rat. The child initially showed no fear of the white rat, but after the rat was paired repeatedly with loud, scary sounds, the child would cry when the rat was present. The child's fear was also generalized to other fuzzy white objects. Question number 11 है identify the kind of learning in this experiment and also define it. Question number 12 है
Who first investigated the learning in this experiment? What is conditioned stimulus and conditioned response? Identify the conditioned stimulus and conditioned response in the above experiment. एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने एक बच्चे को सफ़ेद चूहे के सामने प्रकट किया। बच्चे ने शुरू में सफ़ेद चूहे का कोई डर नहीं दिखाया, लेकिन चूहे को बार बार तेज़ डरावनी आवाज़ के साथ जोड़े जाने के बाद चूहा मौजूद होने पर बच्चा रोया। बच्चे का डर अन्य अस्पष्ट सफ़ेद वस्तुओं के लिए भी सामान्य था। क्वेश्चन नंबर 11, इस प्रयोग में सीखने की प्रक्रिया की पहचान करें और इसे परिभाषित भी करें। क्वेश्चन नंबर 12, जिन्होंने सबसे पहले इस प्रयोग में सीखने की जांच की उनका नाम बताना है और साथ ही ये बताना है कि वातानुकूलित उद्दीपन और वातानुकूलित अनुक्रिया क्या है, और इस प्रयोग में वातानुकूलित उद्दीपन और वातानुकूलित अनुक्रिया की पहचान भी करनी है। If this video helped you, then don't forget to give it a like, share it with your friends and subscribe to my channel Krishna Classopedia. Thanks for watching.